अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। राना सनाउल्लाह के ऊपर एक ख़तरनाक तरीन मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। उसकी डिटेल्स अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा तफसीलात के साथ। लेकिन अरशद शरीफ साहब ने कुछ एक सवालात पूछे हैं और इन सवालात ने इस वक्त रोला डाला हुआ है पूरे पाकिस्तान में और कुछ बहुत ही बड़े बड़े लोगों में भी अब इसकी तशवीश पाई जा रही है अरशद शरीफ के इन सवालात के बाद, और लोग भी अब ये सवालात उठाना शुरू हो गए हैं। अरशद शरीफ साहब ने पूछा कि वो कौन था जिसने इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट के बयान देने से कबल ही अमेरिका को यह यकीन दिलवा दिया था कि पाकिस्तान उन्हें अड्डे देने के मामलात पर गौर कर रहा है। यह पहला सवाल था। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि वो कौन था जिसे अमेरिका इमरान खान की हुकूमत गिराने का कह रहा था। यानी वो जो साइफर आया था उसमें फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एड्रेस नहीं था, तो फिर वो कौन था जो कि उस साइफर में एड्रेस था। तीसरा सवाल उन्होंने पूछा कि वो कौन था जिसने अमेरिका को कहा कि रूस जाने का फैसला जाती तौर पर सिर्फ इमरान खान का है, बाकी किसी का नहीं है। वो कौन था जिसने अमेरिकन को यह बात कही। चौथा सवाल उन्होंने पूछा कि वो कौन था कि जब इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी तो डी चौक को सील करवा दिया गया, जबकि प्राइम मिनिस्टर उस वक्त इमरान खान था। तो कौन था जिसने डी चौक उस दिन सील करवाया। फिर उन्होंने पूछा कि वो कौन था जिसने पार्लियामेंट के गेट के बाहर कैदियों की वैन पहुंचा दी, जबकि वजीर आजम इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर मौजूद था और उसी प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर गेट पर प्रिजनर्स वैन पहुंचा दी गई, इस्लामाबाद को सील कर दिया गया, डी चौक को सील कर दिया गया और एक तरह से हुकूमत को नजरबंद कर दिया गया था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जिस तरह शुरू करवाई गई। अरशद शरीफ साहब पूछ रहे हैं वो कौन था जो ये सारी चीजें कर रहा था। उसके बाद उन्होंने पूछा कि वो कौन था जिसने इमरान खान की हुकूमत गई, नई हुकूमत अभी नहीं बनी थी, इस दौरान जब पाकिस्तान में कोई भी वज़ीर आज़म नहीं था, तो वो कौन था जिसने लोगों के नाम ब्लॉक लिस्ट में डलवाए, जबकि पीएम कोई भी नहीं था पाकिस्तान में। और उसमें एफआईए के जो डायरेक्टर जनरल थे डॉक्टर रिजवान, जिन्हें हार्ट अटैक से जिनकी मौत हुई, वो शामिल थे, शहबाज गिल साहब शामिल थे और बाकी मुतादिद पर्सनैलिटीज शामिल थी। उसके बाद अरशद शरीफ साहब पूछते हैं कि वो कौन था जिसने एफआईए को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केस में पेश ना होने का हुक्म दिया, जबकि कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं था तब, जब भी ये इन्होंने ओथ नहीं उठाई थी। उससे पहले एफआईए के जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने जाकर कहा जी हम नहीं इस केस की पैरवी करना चाहते, हम नहीं आगे मूव ऑन करना चाहते। अरशद शरीफ साहब ने सवाल पूछा कि वो कौन था जिसने उन्हें कहा कि आपने इन दोनों के केसेस की पैरवी नहीं करनी। उसके बाद उन्होंने पूछा कि वो कौन था जिसने शेर मज़ारी को इस्लामाबाद से सरेआम उठवाया और उसके बाद जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया तो उसे वापस पहुंचा दिया। अब यह खबर भी आप जहन में रखिए कि हमजा शहबाज जो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि मुझे नहीं लग रहा कि शेर मज़ारी के ऊपर यह ठीक मुकदमा है, यह ठीक मुकदमे में उन्हें उठाया गया है, फौरी तौर पर उन्हें रिहा किया जाए। तो अरशद शरीफ साहब कह रहे हैं फिर वो कौन था जिसके कहने पर शेर मज़ारी को उठाया गया। एक और आखिरी सवाल वो पूछते हैं कि वो कौन था जिसने साफियों के ऊपर बलूचिस्तान, लसबेला और दूर दराज इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के साफियों के ऊपर मुतादिद केसेस करवाए। वो कौन था जो ये सब कुछ करवा रहा था और कोई नहीं देख रहा था। वो कौन था जिसने यह सारा स्क्रिप्ट लिखा हुआ था और जिसने इस तरह से स्टेप बाय स्टेप एक डिज़ाइन बनाकर एक रिजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी की सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन पाकिस्तान में की। वो कौन था? आज अवाम भी ये सवाल पूछ रही है और ये जानना चाह रही है कि वो कौन था। 12 मई को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिखा और ख़त में वाज़ेह तौर पर कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है साइफर, उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, उस साइफर को मंजर-ए-आम पर लाया जाए। वो कौन है जो इस साइफर को मंजर-ए-आम पर लाने नहीं दे रहा। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।